अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। सुरजानी टाउन का मुकरात एक मरतबा फिर खबरों की जद में है। ये 8वीं पास पॉडकास्टर, साबिक प्रैंकस्टर नादिर अली, जिनकी इंतहाई खूबसूरत बाल्फाज दीगर इबरतनाक तस्वीर आप इस वक्त देख रहे हैं, ये देखने में भी इतने ही ऊद-बलाऊ हैं जितने आपको इस एक तस्वीर में नजर आ रहे हैं। चेहरे पे सब हिमाकत चीख चीख कर यह बता रही है कि ताजा ताजा पैसा आया है। पिछली मर्तबा जब हमने इनकी नजर उतारी थी तो इन्होंने एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस है सुनीता मार्शल, ये उनसे जाकर के भिड़ गए थे और उनको तब्दीली मजहब के मशवरे भी दे डाले थे, चाहे खुद आखिरी मर्तबा जुम्मे की नमाज भी 2 साल पहले ही पढ़ी हो। इस मर्तबा फिर इन्होंने एक पंगा लिया है। मोहम्मद राना नामी एक अदाकार को अपने सामने बिठा करके और ये इनसे शोखियां करते पाए गए थे और कुछ नाजेबा गुफ्तगू इन्होंने फरमाई है और उस नाजेबा गुफ्तगू के नतीजे में अब इंटरनेट के दिलदादा देखने वाले और सुनने वाले, उनके हवाले से एक खबर मेरे सामने मौजूद है। प्रियंका और अमीषा पर तज़हीक आमेज तबसरे, सार्फिन ने नादिर अली पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। जनाब मन, सार्फिन ने नादिर अली पर पाबंदी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी यूट्यूबर नादिर अली एक मरतबा फिर सोशल मीडिया पर तनाज़े का शिकार हैं और अब की बार सार्फिन ने उन पर पाबंदी का मुतालबा किया। आप यकीनन नहीं जानना चाहेंगे कि इस मरतबा इन्होंने कौन सा पंगा मोल लिया है। नादिर अली की आप हरकत सुनिए। उन्होंने मोहम्मद राना को सामने बिठा करके फरमाया कि पाकिस्तान की वो कौन सी अदाकारा है जो बगैर मेकअप के भयानक नजर आती है। अबे ऊद बलाऊ, अबे हमटी डमटी सेट ऑन अ वॉल, भाई तुझसे भयानक कौन होगा भाई। मतलब बालों में अच्छे किस्म का जेल लगा लेने से, अच्छे कपड़े पहन लेने से तो अपने चेहरे पे सख्त जिहालत धो लेगा। कौन सी अदाकारा भयानक? अबे अदाकारा भयानक नजर आती है या नहीं आती, तो खुद कितना भयानक है तुझे इस बात का इदराक है? ढक्कन। नादिर ने सवाल पूछा कि क्या भारत में ऐसी कोई अदाकारा है जिसे देखकर आप डर गए हो? मोहम्मद राना उनसे बड़े हल्के थे, उन्होंने कहा जी हां, भारत में ऐसी हैं। और फिर उन्होंने नाम लिया प्रियंका का। फिर उन्होंने प्रियंका चोपड़ा का जो है वो नाम लिया। फरमाया कि मेरा सारा क्रश उसे देखकर खत्म हो गया। मैंने कहा भाड़ में जाओ सारे। तो नादिर अली ने उस पर फप्ती कसी और फरमाया, आपने सोचा होगा काला नमक चाट लूं उसे देखकर। चाट लूं? अबे चाटू किस्म के इंसान, अबे उठाऊ, अबे टटपूंजिए। मतलब अपनी सारी हवस, अपनी सारी गंदगी, अपनी सारी गलाजत लेकर के तू पॉडकास्ट करने बैठा हुआ था। औरत कोई चीज है कि जिसे देख करके तुझे चबाने का या अल्लाह माफ करे कोई और दिल चाहा तो तूने ये भक्ति ये जुमला कस दिया? तेरे अपने घर पे कोई औरत नहीं है? औरत कोई सजाने की चीज है? औरत कोई लुभाने की चीज है तेरी नजर में? गधे, मिडिल पास इंटेलेक्चुअल। नादिर अली ने एक मरतबा फिर नामुनासिब सवालात किए और फरमाया कि वो किस हिसाब से खूबसूरत हैं। उफ उफ, अब मैं आगे पढ़ नहीं रहा। मतलब मुझे सबसे ज्यादा हैरानी, बल्कि मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा उन लोगों पर है जो चंद टकों की लालच में, यार तुम लोगों को कौन सी ऐसी चाट है जो इस किस्म के टटपूंजियों के पास तुम उठ करके जाते हो। मेमार साला अल्लाह मियां के पिछवाड़े जाकर के, वो एक जगह ऐसी साली, वो एक गड्ढे से पहले मेमार वाक़ है। तुम लोग अपनी फ्यूल जलाते हो अपना पैसा खर्च करके और जा करके सिर्फ एक लिफाफे की और एक चंद जो है वो छोटी मोटी लाइक्स की चक्कर में तुम इस गटर के मुंह लगते हो।
इसका कोई आगे पीछे पता नहीं है, बाप भाई इसका, बड़ा भाई छोटा भाई, मैं तो जानता ही नहीं हूं, लेकिन मैं इसका अगर कोई है दुनिया में तो उनसे अपील करना चाहता हूं कि भाई इसको किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन दिलाओ, एक मर्तबा फिर इसको 9वीं क्लास में एडमिशन करवाओ, ताकि ये कम से कम गधा मैट्रिक तो पास करे। ठीक है, पैसे अब तेरे पास बहुत आ गए, मगर भाई मैट्रिक की डिग्री तो ले ले यार, तुझे अल्लाह रसूल का वास्ता मैं हाथ जोड़ रहा हूं। अब इस एपिसोड पे क्या होगा कि नादिर के रखे हुए वो टडपूंजी है, वो खीरे, जिनको वो 15 और 20 हजार रुपए तक देता है, अब वो जो मैंने एक टेलीफोन नंबर अपने फेसबुक के उसमें रखा हुआ है, यानी फेसबुक पे मैंने लिख के लगाया हुआ है, अब वो उस पर फोन करके और मेरे यूट्यूब जो टीम है उसको गंदी गंदी गालियां देंगे, जैसे लास्ट टाइम वो पिछली वीडियो पे हुआ था। लेकिन तुम्हारी गालियां देने से मैं एपिसोड बनाने से बाज आ जाऊंगा? मैं तो उन लोगों के बारे में भी बात करता हूं कि जो मतलब 2 मिनट में मतलब इधर से उधर हो जाता है आदमी। टटपूंजे तू क्या है यार, गजब खुदा का। ये मैं कभी भी नहीं चाहता था, मैं कभी भी, मैंने इसीलिए ये सिलसिला मौकूफ कर दिया था, लेकिन ये पॉडकास्ट वगैरह मेरी इसीलिए ये समझ में नहीं आया, खुदा की कसम मेरी इसीलिए समझ में नहीं आया कि बस अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छी लाइटिंग करवा करके, अच्छे स्टूडियोज में बैठ करके, एक अच्छा सा एम्बियंस क्रिएट करके, एक चमार, एक गधा, एक फातिरुल अक्ल, एक अक्ल से पैदल, एक रसवाए जमाना, एक रांदा दरगाह, वो इस किस्म की तबर्रेबाजी आपके अजहान पर करता है, कुलूब और जहन पर इतनी 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 बिजलियां गिरती हैं कि आदमी कहता है अल्लाह अलमान अल हफीज। लेकिन ये इन लफंटर्स को मैं क्या कहूं, अब उसमें सियासतदान कह लो, उसमें ये मजहबी मुल्ला कह लो, उसमें ये अल्लाह आपको नेकी दे, ये एक्टर्स को कह लो, ये एक्ट्रेसेस को कह लो, क्रिकेटर्स को कह लो, इन सबको ये पॉडकास्ट के जो है वो मजे लगे हुए हैं। जाहिर है माल भी तो मिलता है, ऐसे पॉडकास्ट में कौन फोकट में कौन जाता है, लेकिन यार कम से कम अपना मतलब कोई, अब मैं एक मिसाल मेरे जहन में आई थी लेकिन मुझे याद आ गया कि मैं कैमरे में बैठा हूं। मतलब भाई देख लो, देख लो मोटा पतला, मतलब ये आदमी कितना मोटा है, आप समझे फिर मेरी बात को, अब मैं खुल करके क्या कहूं। और ये अकल का भी मोटा है, ये अकल का भी मोटा है, इसके पास दिमाग नाम की चीज नहीं है, पता नहीं कौन गधे इसको स्क्रिप्ट देते हैं, पता नहीं कौन सी इसकी रिसर्च टीम है, लेकिन 15-20 हजार रुपए में और क्या मिलेगा। और ये किसी का इंटरव्यू कैसे ले सकता है? मिसाल के तौर पे इसने कोई यूट्यूब मैनेजर हायर करना हो, ये साला उससे क्या पूछ लेगा, इसकी कैपेसिटी क्या है, ये क्या पूछेगा? आखिरी और पहला सवाल यही पूछेगा ना, कितने पैसे लोगे, बस। इससे ज्यादा इसकी हस्ती औकात नहीं है। बाहर 2 पठानों को, गार्ड्स को बिठा करके ये समझ रहा है ये बहुत बड़ा आदमी बन गया। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इन्हीं पठान गार्ड्स की मौजूदगी में इसको कुत्ते की तरह मारा है म्यांमार के लोगों ने, इसको धोया है तबीयत से, जैसे दोहरी पछाड़ देते हैं। यार एक काम कर रहा है भाई तो तू उसको जरा थोड़ा सा सेंसिबल तरीके से कर ले। मेरी वीडियोस पे आकर के और उस पे तबसरे फरमाना और के किस तरह से फलाना और डिमकाना, और भाई मैं ऐसा ही हूं, मैं ऐसे ही हूं, मैं तेरी तरह तो नहीं हूं, मैं तेरी तरह इतना बड़ा वो ब्रोथल लेकर के तो नहीं बैठा हूं जो तू लेकर के बैठा है। अब ये बेचारा डिक्शनरी खोलेगा कि ब्रोथल मैंने क्या कहा, चकला कह रहा हूं भाई, उर्दू में चकला मत देख, डिक्शनरी खोल के मैं बताता हूं। अब इतना बड़ा चकला तू लेकर के बैठा है, सच संवर करके साड़ी वाड़ी तूने पहनी हुई है, तो भाई जरा सा मेकअप लाली पाउडर कुछ लगा ना। वो जो नाना पाटेकर कहता है कि अपने को सोचने का नहीं, अपने को उंगली है घोड़ा खींचने का। फिर अगला जुमला जो उसने कहा था अपना हाल भी वो आप समझे आर की तरह का है। एक कस्टमर जाने के बाद दोबारा लाली पाउडर लगा करके और बैठ करके फिर दूसरे को देख के आंख दबाने का, तेरा भी तो वही हाल है भाई। अल्लाह को मान यार, ये सारी औरतों को पेंदो नशा देना, उनको नसीहत और मशवरे देना, तू सबका भाई है, तू सबका बाप है, तूने सबको मतलब ठेका लिया है तूने सबका, अपनी तेरी कटनी रही, अपनी तेरी कटनी रही। अब मैं डिटेल में क्या जाऊं, समझ गया होगा तू। कोई खुदा का खौफ कर यार, कोई खुदा का खौफ कर। कभी किसी को तब्दीली मजहब के मशवरे दे रहा है, कभी किसी के जिस्मानी जो है वो अपीयरेंस के ऊपर बात कर रहा है, कभी कह रहा है काला नमक चाट लूं। यार काले नमक को कम से कम चाटा तो जा सकता है भाई, तुझ पे तो थूका भी नहीं जा सकता माजल्ला।
प्रियंका चोपड़ा या अमीषा पटेल मेरी कोई मामू की लड़की नहीं है, ना मैं इनका मद्दा हूं, ना मैं इनकी फिल्में देखता हूं। लेकिन सिर्फ एक नुक्ता, औरत जात है, और वो औरत जात है या नहीं है, वो ट्रांसजेंडर है, चलो जो भी है, मगर तू तो इंसान का बच्चा बन यार, तू कोई प्रोफेशनल काम करने वाला बन, तू मतलब कोई यार अल्लाह को मान यार। तू जिन मेहमानों को बुला करके सामने बैठाता है, कम से कम अपनी तेरी इज्जत नहीं है, मैं जानता हूं सुरजानी टाउन में, औरंगी टाउन में, लांडी में, मतलब आप समझे मुजाफाती हम जैसे इलाकों में, ओके ठीक है, लेकिन भाई पहली बात मैट्रिक कर ले, पहली बात, और दूसरी बात एक कोई प्रोफेशनल टीम हायर कर ले जिसमें कम से कम एक आदमी के पास दिमाग हो, एक आदमी के पास अकल हो, एक आदमी कम से कम तुझे ये बता और समझा सके कि जो आपका मेहमान है उसकी कम से कम इज्जत करनी है। ये वायरल होने के चक्कर में, वायरल तो आप कपड़े उतार के भी हो सकते हो, लेकिन मत उतारना, अल्लाह का वास्ता, तौबा इस्तगफार। मेरा दिले नातवा तुम्हें नंगा देखने की ताब नहीं ला सकता, मैं मर जाऊंगा उस मनहूस लम्हे को तसव्वुर भी नहीं कर सकता। तौबा इस्तगफार। इतना बड़ा सा गेंडा और बगैर कपड़े के कैसा लगेगा माज़अल्लाह, तौबा इस्तगफार। कोई खुदा का खौफ कर यार, मुझे और बहुत से काम है, बहुत सी तामीरी वीडियोस बनाना चाहता हूं, बहुत से मौजूआत को छेड़ना चाहता हूं, तू क्यों बिलावजा आकर के और अपनी धाएं से धास देता है।